हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, कोनिक सेक्शंस जो चैप्टर है उसमें हम सर्कल्स वाला पार्ट कवर कर रहे थे एक्सरसाइज 11.1 में, और पहले 9 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए थे, समझा दिए थे। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल passing through the points 4, 1 and 6, 5 and whose center is on the line 4x plus y is equal to 16। तो इस क्वेश्चन की अगर सिचुएशन समझ जाएंगे हम तो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व भी कर पाएंगे। तो सिचुएशन क्या है, देखो, एक सर्कल है। सर्कल मुझसे ज़रा ठीक तरीके से नहीं बना, तुम शायद बहुत अच्छे ढंग से बना लेते होगे, थोड़ा रफ हैंड से बना रहा हूं मैं, तो इसको सर्कल मान लो। थोड़ा टेढ़ा बन गया इस तरफ से, लेकिन इसे सर्कल मान लो। और एक लाइन है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन, जिसकी इक्वेशन है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, जिसके ऊपर, इसी लाइन के ऊपर इसका सेंटर है। देखो, हुज सेंटर इज ऑन द लाइन, इस लाइन पर इस सर्कल का सेंटर है। ये डायग्राम बनानी कोई खास जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन में। फिर इसके ऊपर 2 पॉइंट हमें दिए हुए हैं। मान लो ये ए पॉइंट दिया हुआ है, ये है 4, 1, और ये बी पॉइंट दिया हुआ है 6, 5। तो यहां से पास कर रहा है सर्कल। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 1 एंड 6, 5। अब सेंटर जो है सी, हमने उसको सी कह दिया। एच, के इसके हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिए। तो देखो, अब इसकी इससे दूरी और इससे दूरी, ये दोनों दूरियां अब यहां पे दिख नहीं रही दूरियां बराबर, लेकिन होंगी तो बराबर, क्योंकि सेंटर से ये भी रेडियस है और सेंटर से ये भी रेडियस है। और थोड़ा टेढ़ा सर्कल बनाने की वजह से ये छोटा और ये बड़ी साइड लग रही है, लेकिन एक्चुअली अगर तुम सर्कल बना के ये सिचुएशन बनाओगे तो ये दोनों साइडें बराबर आएंगी। तो ये सिचुएशन है हमारे पास। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो 3 चीजें गिवन है वो लिखेंगे। 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। पॉइंट्स ए हमने नाम दे दिया ए 4, 1 को, कॉमा बी 6, 5। अब हमने कहा लेट सेंटर बी कैपिटल सी एच, के। हमने सेंटर सी, एच, के मान लिया। अब ये सी पॉइंट ए से और बी से दोनों बराबरी पर है, विच इंप्लाइज ए सी डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस। ये दोनों डिस्टेंसेस तो रेडियस के बराबर हैं। तो हमने अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है। डिस्टेंस फॉर्मूला तो तुम पिछली क्लास से जानते हो। h-4, देखो, x1 माइनस x2, h-4 होल स्क्वायर प्लस k-1 होल स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर रूट। ये है AC डिस्टेंस। A और C के बीच में मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, इज इक्वल टू, अब B और C के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, h-6 होल स्क्वायर प्लस k-5 होल स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर रूट। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, वेरी इजी। अब हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर है ना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, सॉरी। अब इसका हम हल कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो h-4 होल स्क्वायर प्लस k-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू h-6 होल स्क्वायर प्लस k-5 होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, मैंने स्क्वायरिंग कर दी। अब मैं
ये होल स्क्वायर्स जो हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन करूंगा, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, एच स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h प्लस के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इज इक्वल टू, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल इसी तरह यहां भी होगा, एच स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12h प्लस के स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10h, सॉरी 10k, यहां k आएगा, तो के स्क्वायर यहां से कैंसल, एच स्क्वायर यहां से कैंसल, दोनों तरफ था। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा देखो, माइनस 8h माइनस 2k, ये दो टर्म्स, और 16 प्लस 1 प्लस 17 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे क्या बचा, फिर मैं h की टर्म पहले लिखूंगा माइनस 12h, फिर k की टर्म लिखूंगा माइनस 10k, 36 प्लस 25 कितना हो गया, 36 एंड 25, 30 प्लस 20 करो पहले 50, 50 में 6 प्लस 5 11 प्लस कर दो, यानी प्लस 61। तो ये वाली साइड भी हम क्या करेंगे, इस तरफ ले आएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो माइनस 8h माइनस 2k प्लस 12h प्लस 10k प्लस 17 माइनस 61 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 8h प्लस 12h यानी प्लस 4h, माइनस 2h प्लस 10k, सॉरी माइनस 2k प्लस 10k यानी कि प्लस का 8k, 61 में से 17 माइनस करेंगे तो देखो 61 में से 17 हमने माइनस किया तो ये 11 बन गया 4, और ये 5 बन गया था तो 5 में से बन गया तो 4, तो 44 इज इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं कि पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड किया जा सकता है, तो कर देते हैं, h प्लस 2k माइनस 11 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन नंबर 1 तो ऊपर थी ही, तो हमें एक इक्वेशन मिल गई स्टूडेंट्स h और k में। तो ये हमने कैसे हासिल किया, एक बार फिर देख लो। हमने ये देखा कि सेंटर से a और b दोनों बराबर दूरी पर होंगे, क्योंकि a और b पॉइंट से तो सर्कल पास ही कर रहा है तो रेडियस के बराबर होंगे, तो हमने दोनों डिस्टेंसेस को बराबर रखा और h और k में एक इक्वेशन बना ली। अब देखो हमें यह कहा गया है कि इस लाइन के ऊपर, इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर ही ये हमारा सेंटर है। इसका मतलब अगर हम एक्स वाई की जगह एच के पुट कर देंगे तब भी ये इक्वेशन ट्रू रहेगी, करेक्ट रहेगी, तो यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाइड रहेगी, तो हम ये वाला पॉइंट इसमें पुट कर सकते हैं। तो मैं यही लिखने वाला हूं अब। ऑल्सो सेंटर लाइज ऑन 1, वी गेट, सेंटर जो है वो 1 इक्वेशन जो है हमारी 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 पे लाई करता है, तो वो हो जाएगा 4h प्लस के इज इक्वल टू 16 की बजाय मैंने लिखा माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये इक्वेशन बन गई, और ये जो है ये हमारी इक्वेशन यहां से मैं उतार के लिखता हूं, h प्लस 2k माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये कहां से लिखी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो अब h और k की वैल्यू बहुत आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई से मैं हासिल करूंगा, h अपॉन माइनस के अपॉन 1 अपॉन। अब तुम में से कई कहेंगे कि सर ये तो मेथड बहुत मुश्किल है, ये हमें समझ नहीं आता। मैं तुम्हें बताता हूं कैसे इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम मेरा मेथड समझ गए, पहला स्टेप समझ गए, तो ये सबसे इजी मेथड होगा। जरा देखना आप ध्यान से, इतना तो याद रहेगा। बस मैंने चेंज क्या किया है कि ये जो x अपॉन वाई अपॉन करते हो तो मैं माइनस वाई अपॉन यानी कि माइनस के अपॉन लिख रहा हूं, और क्योंकि कांस्टेंट टर्म मैंने इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी है इसलिए यहां पे माइनस नहीं लगेगा।
अब देखो मैं एक पेंसिल की मदद से तुमको समझाता हूं। एच अपॉन क्या लिखना है मैंने, एच अपॉन जो मैं लिखना है वो मैंने क्या करना है, इस इक्वेशन में एच वाला छुपा देना है। अब मुझे कौन से नंबर नजर आ रहे हैं, 1 2 -16 -11, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा 1 2 -16 -11। अब मैंने माइनस के अपॉन लिखना है तो मैं के वाले को छुपा दूंगा। मुझे कौन से 4 नंबर नजर आ रहे हैं, 4 1 -16 -11, 4 1 -16 -11। फिर 1 अपॉन लिखना है तो मैं कांस्टेंट छुपा दूंगा। अब मुझे जो नंबर नजर आ रहे हैं मैं वो लिखूंगा 4 1 1 2, 4 1 1 2। अगर ये स्टेप तुमने लिख लिया तो आगे कोई दिक्कत है ही नहीं तुम्हारे लिए। फिर मैं बता देता हूं एच अपॉन क्या लिखना है, एच के नंबर को छुपा लो दोनों को, जो नंबर जैसे नजर आ रहे हैं वैसे ही लिख दो। माइनस के अपॉन क्या लिखना है, के को छुपा दो, जो नंबर नजर आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही लिख दो। और 1 अपॉन क्या लिखना है, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसे छुपा दो, और ये जो नंबर नजर आ रहे हैं वैसे ही लिख दो। तो ये अगर तुम्हें समझ में आ गया तो अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये क्या बन जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो एच अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -11, माइनस लगाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -16 इंटू 32 2 -32। देखो तो ये क्या बन गया, -11 + 32, तो ये कितना बन गया देखो 21। तो मैंने 21 लिख दिया, इज इक्वल टू माइनस के अपॉन, फिर वही इसको इससे मल्टीप्लाई करो -44, माइनस लगाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -16, तो -44 + 16 कितना बन गया ये, -44 + 16, -44 में अगर 14 ही माइनस होता तो 30 होते, लेकिन ये 2 और माइनस हो गया तो माइनस का 28 इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो 8 माइनस लगाया 1 तो 7, तो हमारे पास ये नंबर आ गए। अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई को 1 2 3 2 1 ऐसे याद करते रहते हो जैसे 10th क्लास में तुमने रट्टा लगाया होगा, तभी तुम्हें ये मेथड डिफिकल्ट लगता है। अगर तुम इस तरह से नंबर लिख लोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, और ये शॉर्टेस्ट मेथड है। देखो एच और के की वैल्यू, दोनों की वैल्यू एक ही स्टेप में आ जाएगी। अब h अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 7, और ये माइनस से माइनस कैंसल, कॉमा k अपॉन 28 इज इक्वल टू 1 अपॉन 7। तो यहां से हमारे पास आ गया h इज इक्वल टू, सॉरी ये 21 था, मैंने 12 लिख दिया, 21 अपॉन 7, k इज इक्वल टू 28 अपॉन 7, तो ये कैंसल हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 4। तुम इस स्टेप के बाद, ये स्टेप करने के बाद डायरेक्टली इस स्टेप पे भी पहुंच सकते हो अगर प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो। ये 2 स्टेप स्किप किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी देखो कितने स्टेप लगे, 1 2 3 4 और 5वें स्टेप पे आंसर आ गया। जबकि इतने स्टेप्स लगा के तो तुम सिर्फ बाकी 2 मेथड्स में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू जान पाते हो, दोनों की वैल्यू नहीं जान पाते। तो चलो खैर, हमारे पास 3 और 4 यानी h और k की वैल्यू आ गई, जो कि सेंटर की वैल्यू है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्वेश्चन में क्या करना था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अभी इक्वेशन हासिल करने के लिए हमें रेडियस भी चाहिए, सेंटर तो पता लग गया, रेडियस भी चाहिए। तो रेडियस हम a के साथ c के डिस्टेंस से पता लगा लेंगे। तो चलो लगाते हैं फिर, लेकिन मेरा पेज यहां पे खत्म हो रहा है, पेज पलटता हूं और फिर आगे चलते हैं। तो मैंने अब क्या कहना है, मैं कहूंगा कि देयरफॉर सेंटर इज C 3,4, देयरफॉर रेडियस r स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर, तो A कौन सा पॉइंट था, 4,1,
तो देखो 4 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट हम नहीं करेंगे क्योंकि स्क्वायर ही लेके चल रहे हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यहां से आ गया, प्लस 9 यहां से आ गया, देखो माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 10। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, अब मैं क्या कर रहा हूं, सर्कल की इक्वेशन का फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर रहा हूं, x माइनस एच स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू 10 है। तभी मैंने स्क्वायर रूट नहीं किया इसका, क्योंकि स्क्वायर तो करना ही था। अब ये ब्रैकेट्स खोल देंगे क्योंकि आंसर हमने जनरल फॉर्म में देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, और इस 10 को भी इस तरफ ले आएंगे, माइनस 10 इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, और ये 3 नंबर हैं, 9 प्लस 16 25, 25 माइनस 10 प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि ये था क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल यही क्वेश्चन है, सिर्फ पॉइंट्स और लाइन के नंबर्स डिफरेंट हैं, तुमने खुद करना है। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल with radius 5 whose center lies on x-axis and passes from the point 2,3। अब इसकी सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं सर्कल की, कि ये क्या चक्कर है सारा, कहां पर है ये सर्कल। ये सर्कल है हमारा, फिर मैंने थोड़ा टेढ़ा सा बना दिया है सर्कल, ड्राइंग मेरी ऐसी सी है स्टूडेंट्स। तो सर्कल का सेंटर किस लाइन पर है, ये है एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे h,0। एक तो ये, दूसरा ये कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 2,3, यानी कि यहां पर एक पॉइंट है 2,3, यहां से ये पास कर रहा है, इसको a कह दिया हमने। और जो रेडियस है वो, इन दोनों की दूरी वो 5 है। तो ये काफी सिंपलर क्वेश्चन है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये काफी आसान है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले कहेंगे गिवन एक पॉइंट 2,3 जहां से सर्कल पास कर रहा है, कॉमा रेडियस ऑफ सर्कल कॉमा r इज इक्वल टू 5। और क्योंकि सेंटर एक्स एक्सिस पर है तो हम h,0 लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे सिंस सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस लेट सेंटर बी सी h,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, a,0 या x,0 की तरह ही होते हैं। अब a और c में जो दूरी है वो तो रेडियस के बराबर है, हम इस डायग्राम से देख ही पा रहे हैं। और डायग्राम बनानी कोई जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस तुम्हें समझाने के लिए बनाई थी। तो हम कहेंगे विच इंप्लाइज AC डिस्टेंस इज इक्वल टू r। तो AC डिस्टेंस कितना है, पुट कर देते हैं। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला h-2 होल स्क्वायर प्लस 0-3 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर खोल देंगे। तो साथ में ही
दोनों तरफ का स्क्वायर भी करेंगे और ये ब्रैकेट्स भी खोलेंगे। एच स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h प्लस 9 इज इक्वल टू 25। एक तो स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ का 25 हो गया, और दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। ये 25 इस तरफ आ गया, या फिर हाँ 25 को तो दूसरी तरफ लाना ही पड़ेगा हमको। तो अब हम क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर माइनस 4h, ये हो गया 4 प्लस 9 कितना 13, तो 13 माइनस 25 यानी कि माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। देखो 6 और 2 इसके फैक्टर्स बनेंगे, तो एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2h, माइनस 6 और प्लस का 2 मल्टीप्लाई करके माइनस 12 बनता है, और इनको अगर एडअप कर देंगे तो माइनस 4 बनेगा। माइनस 12 इज इक्वल टू 0। h कॉमन लिया, h माइनस 6 प्लस 2 कॉमन लिया, h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि h माइनस 6 h प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से h की वैल्यू आ गई 6 और माइनस 2। तो यहां पे दो केसेस आ गए ऐसे सर्कल्स के, दो सेंटर आ गए। तो देयरफॉर सेंटर इज h, 0 था तो 6, 0 और माइनस 2, 0। तो ये दो सेंटर अगर आ गए तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये दो सर्कल्स पे फिट बैठती है। तो हमें इक्वेशन तो दोनों सर्कल्स की निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास सेंटर्स भी हैं और रेडियस भी है 5, तो बहुत आसानी से सर्कल की इक्वेशन आ सकती है। देखो तो मैंने क्या किया, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, दो सर्कल्स की इक्वेशन आएंगी, x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि y माइनस 0 होल स्क्वायर मैं नहीं लिखूंगा, इज इक्वल टू 25, और x प्लस 2 स्क्वायर यानी x माइनस h का होल स्क्वायर, तो x प्लस 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि y माइनस 0 है, इज इक्वल टू 25। अब इससे अगले स्टेप में तुम इसको दो स्टेप और करके एक्सपेंड कर सकते हो और इसका आंसर ले सकते हो। तो इसको मैं यहीं तक कर रहा हूं, इसके दो स्टेप और तुमने खुद करने हैं स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। अब तो सारी कैलकुलेशन तो मैंने कर ही दी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग फ्रॉम 0, 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसकी सिचुएशन हम देख लेते हैं और इसमें हम डायग्राम का यूज भी करेंगे। एक सर्कल है, ये 0, 0 से पास कर रहा है, तो हम विदाउट एनी प्रॉब्लम मान सकते हैं कि यहां पे 0, 0 है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये 0, 0 जहां से सर्कल पास कर रहा है। अब देखो मैं इंटरसेप्ट बनाता हूं। देखो ये सर्कल मैंने परफेक्ट नहीं बनाया, इसलिए ये ज्यादा लंबी और ये ज्यादा छोटी साइड दिखाई दे रही है, अदरवाइज ये दोनों बराबर होंगी साइड्स। तो इंटरसेप्ट क्या है, मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी, ये तुम स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ चुके हो। ये इतना हिस्सा, ये पॉइंट a, 0 है, कैपिटल ए, और y एक्सिस पे इतना हिस्सा, ये पॉइंट है 0, b। हमने इस पॉइंट का नाम रख दिया कैपिटल B। तो इनको मैं ज्वाइन कर देता हूं, देखो, और ये तो राइट एंगल होगा क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के लिए, 0, 0। तो इस डायग्राम का मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं। अब मैं कहूंगा सॉल्यूशन में सर्कल passes from 0, 0। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी इंटरसेप्ट्स के बारे में, सर्कल मेक्स
intercepts A and B as shown। मैंने as shown कह के अपनी डायग्राम को लीगलाइज कर लिया। as shown कहने का मतलब है कि मैंने डायग्राम बनाई है और उसका यूज भी करूंगा। तो as shown में अब टीचर सारा का सारा देख लेगा, जो भी चेक कर रहा होगा तुम्हारा क्वेश्चन। और अब तुमने ये कहना है कि सिंस कॉर्ड ए बी, अब ये कॉर्ड है ए बी जो कि सर्कल पर कौन सा एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। कॉर्ड ए बी सबटेंड्स एंगल ऑफ 90 डिग्री एट सर्कल, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी इज डायामीटर। क्योंकि यहां पे सेंटर होगा और ये 180 डिग्री का एंगल होगा, तभी तो 90 डिग्री बना है। मैंने उस चीज का इस्तेमाल किया है कि डायामीटर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है, तो मैंने उसका उल्टा किया कि 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये डायामीटर है। अब जब ये डायामीटर है तो ये एंड पॉइंट्स ऑफ डायामीटर हो गए। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, मैंने डायामीटर फॉर्म भी करवाई थी स्टूडेंट्स तुमको, वो क्या थी, x माइनस x1 x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0, जहां पर x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट्स होते हैं डायामीटर के एंड पॉइंट्स। अब x1 y1 जो है वो है 0 b और x2 y2 है a 0। तो 0 b x माइनस 0 मतलब x और x माइनस a, x माइनस x1 है 0 और x2 है a प्लस y माइनस y1, अब y1 कितना है b, y माइनस b इंटू y माइनस 0 क्योंकि y2 है 0 इज इक्वल टू 0। देखो यहां पे मैं तुम्हारी हेल्प के लिए लिख देता हूं, x1 कितना है 0, y1 कितना है b, इस पॉइंट से ले लिया, और x2 कितना है इस पॉइंट से a, और y2 कितना है 0। तो ये वैल्यूज मैंने एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर फॉर्म में भर दी। अब इसको ब्रैकेट्स को खोल दो और इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0, या फिर हम इसको और बेटर फॉर्म में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0 एंड दैट्स ऑल, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2,2 एंड पासिस फ्रॉम द पॉइंट 4,5। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सर्कल है, उसका सेंटर है 2,2 और ये एक पॉइंट से पास कर रहा है 4,5, तो इनके बीच का डिस्टेंस रेडियस हो गया। कितना सिंपल है, देखो डिस्टेंस फॉर्मूले से रेडियस आ जाएगा। तो मैंने पहले गिवन चीज लिखी, गिवन मैंने इस पॉइंट को A कह दिया और सेंटर C से लिखते हैं हम, तो A 4,5 C 2,2। तो हम कहेंगे कि सिंस C इज सेंटर एंड सर्कल passes from A, we get radius R is equal to distance AC। तो AC डिस्टेंस लगा देते हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर 4 माइनस 2
होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? देखो 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9 यानी अंडर रूट 13। तो अब सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 13 का स्क्वायर। ब्रैकेटें खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y। अब देखो माइनस का 4 सॉरी मैं तो यहां उल्टा कर गया, सॉरी स्टूडेंट्स, यहां पे प्लस आना चाहिए और यहां पे माइनस आना चाहिए, तो इसको माइनस मान लेना स्टूडेंट, सॉरी। तो 4 प्लस 4 8 माइनस 13 यानी माइनस का 5 और ये 4y भी माइनस का ही आएगा इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे से गलती हो गई है, जरा ये तुम अपने आप समझ लो। देखो माइनस 4x आएगा, स्क्वायर खोलेंगे और यहाँ पे माइनस 4y ही आएगा। तो थोड़ा सा ये गंदा लग रहा है, कोई बात नहीं, आई एम वेरी सॉरी। मैं दोबारा माफी मांगता हूं कि इसको करेक्ट ही समझना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हमारा आंसर आ गया। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 करने से पहले मैं तुम्हें एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं स्टूडेंट्स। मान लो हमारा एक सर्कल है और इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तुमने एक पॉइंट पुट कर दिया इसके ऊपर x1, y1 इसकी इक्वेशन में, जो कि इससे बाहर था। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। तो ये जो है ना, ये कोई ना कोई नंबर तो बनेगा सॉल्व होके, वो 0 नहीं बनेगा, क्योंकि 0 सिर्फ इसके ऊपर जो ये पॉइंट हैं इनके लिए है। सर्कल तो ये है ना, इसके बाहर अगर कोई पॉइंट है और वो तुमने इस इक्वेशन में x और y की जगह पुट किया तो वो 0 से बड़ा बनेगा। और अगर कोई अंदर पॉइंट है x2, y2 कोई अंदर पॉइंट है तो क्या होगा? ऑब्वियसली तब छोटा बनेगा। x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2fy2 प्लस c अगर कर देंगे तो लेस देन 0 बनेगा। ध्यान रखना, इनसाइड के लिए लेस देन 0, आउटसाइड के लिए ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 ऑन द सर्कल होते हैं। तो ये है कंसेप्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन, डज द पॉइंट -2.5, 3.5 लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो सोल्यूशन में हमने सबसे पहले क्या लिखना है? गिवन पॉइंट ए -2.5, 3.5 और इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 25 को इधर ले आया मैं, -25 इज इक्वल टू 0। तो हम पुट करने लगे हैं इस पॉइंट को इसमें, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1। पुट ए -2.5, 3.5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो -2.5 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6.25 प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3.5 का कर लें, 3.5 इंटू 3.5। वैसे ये 10-11 के आसपास रहेगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर भी कर लेते हैं। चलो 5 5 दा 25, 5 3 दा 15 तो 17, फिर 3 5 दा 15, 1 कैरी ओवर, 3 3 दा 9,
10, तो 5, 12, 7 + 5 12, 2, तो ये आ गया 12.25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखो 6 + 12 18, 18.5 आ जाएगा। ये प्लस करके कितना आ गया 18.5 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, जो कि गलत है, विच इज फॉल्स। तो एक बात तो पक्की हो गई कि ये पॉइंट क्या है, ये सर्कल के ऊपर नहीं है। दिस पॉइंट इज नॉट ऑन द सर्कल। अब हमने पता लगाना है कि सर्कल के अंदर है कि बाहर है, क्योंकि सर्कल पे होने के लिए ये 0 हो जाना चाहिए था। तो ऑल्सो x² + y² माइनस 25 इज इक्वल टू 18.5 माइनस 25। देखो इसमें ये वैल्यू पुट करके यही आया, विच इज एक्चुअली लेस देन 0। देखो 18.5 में से 25 माइनस करेंगे तो लेस देन 0 आएगा ना, तो लेस देन 0 आ गया ये पॉइंट पुट करके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट इनसाइड द सर्कल है। तो देयरफॉर A lies inside the circle। अगर ये पॉजिटिव बन जाता, ये वाला नंबर 25 से बड़ा होता तो पॉजिटिव होता, तो वो आउटसाइड द सर्कल होता। तो इसको और भी कई तरीके हैं करने के, हमें ये इक्वल टू 0 लेके ना चलते, कई बार कुछ बुक्स में लिखा होता है S इज इक्वल टू x² + y² माइनस 25, इस तरह लिखा होता है, तो वो S की वैल्यू निकाल लेते हैं। S की वैल्यू आ गई 18.5 माइनस 25 विच इज लेस देन 0, और सीधा ही आंसर लिख देते हैं, ये करने की जरूरत नहीं है। तो तुम इस तरह से भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहां पे एक्सरसाइज हो गई 11.1 खत्म। अब मैं वही अपना एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में 1 to 5 स्केल पर रेटिंग जरूर देना स्टूडेंट्स, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि मेरा मोटो क्या है, क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार, और हम मिलकर ट्यूशन को खत्म कर सकते हैं। ट्यूशन में तुम्हारा टाइम और तुम्हारे पेरेंट्स का मेहनत का कमाया पैसा दोनों ही लगते हैं, जिसको मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि ये दोनों चीजें तुम्हारी बचें और तुम ट्यूशन से बच सको। तो उसके लिए क्या करना है, सिर्फ तुमने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल और प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। प्लेलिस्ट में जाकर तुम देखोगे कि चैप्टर वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, और वो भी सिर्फ तुम्हारी क्लास नहीं, 10th क्लास की भी है और 12th क्लास की भी है। तो तुम चाहो तो अपने 10th क्लास के और 12th क्लास के साथियों को भी गाइड कर सकते हो, बता सकते हो। तो मैं अब यहां पे खत्म करता हूं। सर्कल का सेक्शन अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।